जय हिंद। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज 1 अक्टूबर है। आज 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको पढ़ाया हुआ ही प्रश्न होगा, यानी कहने का मतलब इससे पीछे जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना होगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह प्रश्न आपको कल का वीडियो का है कि हाल ही में चर्चा में रहा नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन का संबंध किससे है, यानी मंगल, चंद्रमा, सूर्य या क्षुद्र ग्रह। तो इसका जो आंसर होगा क्षुद्र ग्रह होगा, यानी डी आंसर होगा। ठीक है। और क्षुद्र ग्रह के बारे में बात करें तो यह आपको मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में घूमता है ना, यानी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मंगल ग्रह का उपग्रह आपको फोबोस और डिबोस है और चंद्रमा आपको पृथ्वी का उपग्रह है ना। और सूर्य जो है बारे में बात करें तो सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, फिर है बुध के बाद है शुक्र, पृथ्वी, फिर है मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी कहने का मतलब ये जो है ग्रह का क्रम है सूर्य के, जैसे कहने का मतलब सूर्य के सबसे नजदीक, फिर उसके नजदीक, फिर उसके नजदीक, इसका क्रम है ना। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न को देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा जिलैंडिया का संबंध किससे है? कोरोना की नई वैक्सीन, सैन्य उपग्रह, 8वां महाद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8वां महाद्वीप, यानी 8वां महाद्वीप जो है आपको जिलैंडिया है। और जिलैंडिया आपको न्यूजीलैंड में ही है। न्यूजीलैंड यानी न्यूजीलैंड का ही भाग है कौन? जिलैंडिया। ठीक है। तो न्यूजीलैंड के बारे में अगर बात करें तो न्यूजीलैंड का राजधानी है वेलिंगटन। फिर उसके बाद यहाँ का जो पीएम है क्रिस छिपकिस, यानी क्रिस छिपकिस जो है यहाँ का न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर मुद्रा चलता है। अब उसके बाद देखिए न्यूजीलैंड के नजदीक आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जिसको ओसेनिया बोलते हैं। ठीक है। तो इसके नजदीक वाले पड़ोसी जगह को भी अगर हम लोग जान लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक है। और यहाँ पे पीएम है एंथनी एल्बनीज और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पे मुद्रा चलता है। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम जिलैंडिया के बारे में और भी बात करें तो जिलैंडिया आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। फिर उसके बाद इसका खोज 2017 में ही हो गया था, लेकिन इस महाद्वीप का नाम मानचित्र में अभी हाल ही में जारी हुआ, यानी जिलैंडिया जो 8वां महाद्वीप खोजा गया है वो आपको 2017 में ही मिल गया था। यानी फिर उसके बाद जो है आपको मानचित्र, यानी कहने का मतलब 2017 में तो इसका खोज हो गया था, लेकिन इसका मानचित्र अभी जारी हुआ है, इसलिए अभी न्यूज में आया है। ठीक है। उसके बाद यह न्यूजीलैंड का भाग है और इस महाद्वीप में 94% जो इसका क्षेत्र समुद्र के अंदर है और 6% समुद्र से ऊपर है, समुद्र के बाहर है। ठीक है। अब उसके बाद है सेकंड है हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसने लॉन्च किया? यूएई, रसिया, यूएसए, ईरान। तो सेकंड का आंसर होगा आपको ईरान होगा। क्या होगा? ईरान। सेकंड का आंसर हो जाएगा ईरान। और ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। ईरान का राजधानी है तेहरान। और यहाँ पे मुद्रा आपको चलता है तोमान। कौन सा मुद्रा है? तोमान मुद्रा। और अगर हम यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति है डॉक्टर सैयद इब्राहिम राइसी जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं ईरान के। और ईरान जो है आपको एशिया महाद्वीप में ही है। कौन सा महाद्वीप है? ईरान आपको एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है और यह अरब प्रायद्वीप का भाग है। अरब प्रायद्वीप। देखिए प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब होता है कि जिसका 3 ओर जल से घिरा हो, है ना, एक और स्थल हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। और भारत भी क्या है? एक प्रायद्वीप ही है ना।
और द्वीप उसको बोलते हैं जिसके चारों तरफ पानी ही पानी। जैसे आपको ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड आपको एक द्वीप है, ग्रीनलैंड एक द्वीप है और उस पे भौगोलिक विस्तार जो है अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का। और प्रशासनिक जो अधिकार है वो आपको डेनमार्क, यानी ग्रीनलैंड पे प्रशासनिक अधिकार जो है आपको डेनमार्क का है। ठीक है। अब उसके बाद है थर्ड प्रश्न। थर्ड है, हाल ही में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड, त्रिपुरा, सिक्किम या फिर पंजाब? तो थर्ड का जो आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक है। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, या फिर एक और इसका राजधानी होता है गैरसैंण। क्या होता है? गैरसैंण, यानी देहरादून या गैरसैंण इसका राजधानी है। और यहाँ पे सीएम जो है आपको है पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। ठीक है। और उत्तराखंड में आपको लोकसभा सीट 5 है और राज्यसभा सीट 3 है। अब उसके बाद है 4 है, हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य कौन सा है? ई कैबिनेट प्रणाली प्रारंभ करने वाला चौथा राज्य कौन सा है? पंजाब, नागालैंड, त्रिपुरा, इनमें से कोई नहीं। तो 4 का जो आंसर है इसका हो जाएगा सी, त्रिपुरा। क्या होगा? त्रिपुरा हो जाएगा आंसर। और भी अगर हम त्रिपुरा के बारे में बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, अगरतला। और यहाँ पे सीएम हैं आपको डॉक्टर मानिक शाह, डॉक्टर मानिक शाह। और सत्यदेव नारायण, सत्यदेव नारायण आर्य आपको राज्यपाल है। और त्रिपुरा में लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट 1 है। ठीक है। देखिए त्रिपुरा, मेघालय, फिर उसके बाद गोवा और मणिपुर, अरुणाचल, ये सभी में जो है लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा सीट 1 है। सबसे पहले क्या बताया? अरुणाचल, फिर उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा और मेघालय, यानी 7 सिस्टम में जो 4 राज्य है ना, उसमें 2 लोकसभा सीट है और 1 राज्यसभा सीट है। उसके अलावा एक और राज्य है वो है गोवा, इसमें 2 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट है। ठीक है। अब उसके बाद है 5 है, हाल ही में एमएस स्वामीनाथन का निधन हो गया, वह कौन थे? भारत के टाइगर, भारत के जल पुरुष, देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, भारत नहीं होगा, भारत के जल पुरुष, हरित क्रांति के जनक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो होगा हरित क्रांति के जनक। ठीक है। और इनके बारे में और भी बात करें तो इनका मृत्यु जो है 98 वर्ष के उम्र में चेन्नई में इनका निधन हो गया है। कहाँ? चेन्नई में इनका निधन हो गया है। और इनका जन्म आपको 7 अगस्त 1925 को हुआ था और 28 सितंबर 2023 को इनका मृत्यु हुआ। तो आप जन्म और मृत्यु का डेट देखिए, ये तारीख नहीं याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको वर्ष जो है याद रखना होगा कि 1925 में इनका जन्म हुआ था और 2023 में मृत्यु हुआ। ठीक है। लेकिन ये जो डेट है 28 सितंबर, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद है 6 है, हाल ही में कौन इंडो अमेरिकन 2023 के 15 व्हाइट हाउस फेलो में शामिल हुई? पल्लवी अय्यर, विजय राघवन, कमल मेघराजानी, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का जो आंसर होगा वो होगा कमल मेघराजानी। अब उसके बाद है 7 है, हाल ही में आई यूएनईपीए की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी? जर्मनी, भारत, फ्रांस या फिर इटली? तो इसका जो आंसर होगा भारत। क्या होगा? भारत। और भारत की राजधानी है नई दिल्ली। और भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं 15वें नंबर के, और यह जो है आपको उड़ीसा के संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। और भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, और उसके बाद गृह मंत्री जो हैं आपको अमित शाह, है ना। अब उसके बाद है 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोपवे के लिए पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया? असम, उत्तराखंड, त्रिपुरा या फिर जम्मू कश्मीर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी अभी आपको बताए
देहरादून और गैरसैंण। गैरसैंण जो है इसका सेकंड राजधानी है, गैरसैंण। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह राज्यपाल। और 5 और 3, 5 लोकसभा 3 राज्यसभा सीट है। देखिए लोकसभा आपको संविधान के कौन सा आर्टिकल में है, तो यह जो है आपको 81। देखिए इसके लिए एक ट्रिक है, सरला। क्या है? सरला। सर से क्या हुआ? संसद, र से हुआ राज्यसभा, ला से हुआ लोकसभा। तो 79 हो जाएगा संसद, राज्य हो जाएगा 80 और लोक होगा 81। उसके बाद उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ। क्या हुआ है? उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ। फिर उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पैच रिपोर्टिंग का ऐप लॉन्च किया। कौन सा? पैच रिपोर्टिंग का ऐप लॉन्च किया है। फिर उसके बाद है 9 ने हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो 9 का जो आंसर होगा वो होगा बी, स्विट्जरलैंड। अब उसके बाद है 10 है हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में आपको 55, 54, 56 या 57। तो 10 का आंसर होगा 56वां, है ना। फिर उसके बाद है 11 है और नवाचार में आपको कितना है? 40 है। फिर उसके बाद है विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर या फिर 30 सितंबर या 28 सितंबर या 26 सितंबर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको 29 सितंबर। क्या होगा? 29 सितंबर, यानी 11 का ए। अगर हम और भी बात करें सितंबर महीना के दिवस का, तो 2 सितंबर को है आपको विश्व नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस। फिर इसके बाद 5 सितंबर को है राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। फिर उसके बाद आपको 7 को है इंटरपोल दिवस। इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस जिसको बोल सकते हैं, है ना। यानी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस आपको 7 सितंबर को ही है। और इंटरपोल का गठन जो है आपको 1923 में हुआ था। कब हुआ था? 1923 में। फिर उसके बाद 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। हिमालय दिवस 9 सितंबर। फिर उसके बाद है 16 सितंबर को ओजोन दिवस। ओजोन दिवस है 16 सितंबर। और मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल ओजोन दिवस के ओजोन का संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। कब? 1987। मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987। अब उसके बाद अगर बात करें दिवस में, तो आपको 27 सितंबर को है पर्यटन दिवस। कौन सा है? विश्व पर्यटन दिवस। 18 सितंबर को है विश्व बांस दिवस, या फिर एक और है विश्व पांडा दिवस, है ना। फिर उसके बाद है 22 सितंबर को गेंडा दिवस। कौन सा है? 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस। और एक सींग वाला गेंडा आपको असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अब उसके बाद देखेंगे 12 क्या है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में जो है कौन सा स्थान मिला है भारत को? भारत को कौन सा स्थान, यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 40, 41, 42 या 43। तो 12 का जो आंसर होगा ये होगा 40। फिर उसके बाद है 13 है हाल ही में किस देश ने अपनी पहली घरेलू निर्मित पनडुब्बी हाइकून का अनावरण किया है? ताइवान, कनाडा, जापान, उत्तर कोरिया। तो 13 का जो आंसर है आपको ताइवान। क्या होगा? ताइवान। और ताइवान की राजधानी है ताइपे। ठीक है, ताइवान की राजधानी है ताइपे। और कनाडा का है ओटावा, जापान का है टोक्यो और नॉर्थ कोरिया का है प्योंगयांग। यहाँ पे किनका, उत्तर कोरिया में किसका शासन चलता है? तो किम जोंग का, किम जोंग। और अगर हम कनाडा के बारे में बात करें, तो कनाडा का अभी जो क्या बोल सकते हैं प्रधानमंत्री वो है जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड स्थान पे है। कौन सा? सेकंड स्थान पे। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है रसिया और 7वां स्थान पे भारत। ठीक है, देखिए इसका क्रम बता देते हैं तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। फर्स्ट पे है आपको रसिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में बड़ा देश, है ना। पहला है रसिया, सेकंड है आपको कनाडा, थर्ड है अमेरिका, फोर्थ है चाइना, फिफ्थ है ब्राजील, सिक्स है आपको ऑस्ट्रेलिया, 7 है अपना भारत, प्यारा भारत, और 8 है अर्जेंटीना।
तो आपको फर्स्ट, सेकंड और 7 याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद है 14 है हाल ही में आतंकवाद निरोधक फील्ड FTX-23 प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? ब्रिटेन, मंगोलिया, सऊदी अरब, रसिया। 14 का जो आंसर होगा वो होगा रसिया। क्या होगा? रसिया। और रसिया का अभी जो प्रधानमंत्री वो है व्लादिमीर पुतिन, है ना। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और यह जो है आपको यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है, महाद्वीप में। और इसमें अगर बात करें तो अभी 7 महाद्वीप तो था ही, अभी एक और महाद्वीप कौन सा? जिलैंडिया खोजा गया है, 8वां जिलैंडिया। जिलैंडिया महाद्वीप आपको खोजा गया है। फिर उसके बाद है 15 हाल ही में चर्चा में रहा पेट 46 एंजाइम का संबंध किससे है? चावल की नई किस्म, संचार उपग्रह, कोरोना वैक्सीन या फिर प्लास्टिक बोतल विनिष्टीकरण। तो इसका आंसर होगा डी, प्लास्टिक बोतल विनिष्टीकरण। फिर उसके बाद है क्वेश्चन फॉर यू। यह जो है आपको होमवर्क है और इसको आपको कमेंट करके आंसर बताना है। क्या करना है? इस प्रश्न का कमेंट करना है, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको करंट अफेयर का क्लास पर डे आपको मिलता रहे। और नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन भी आप जरूर दबा दें, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।